भक्ति और आराधना का पर्व है नवरात्र। आस्था और श्रद्धा का पर्व है नवरात्र। नवरात्र के पावन पर्व की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। केकड़ी उपखंड क्षेत्र में रबी की फसल बुआई के लिए डीएपी खाद की मारामारी चल रही है। डीएपी खाद की कमी के चलते हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि पुलिस सुरक्षा में खाद का वितरण किया जा रहा है। डीएपी खाद की उपलब्धता नहीं होने से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे रबी की बुआई पर संकट पैदा हो गया है। किसान खेत में बुआई के लिए मजबूरन ऊंची कीमतों में खाद खरीदने को मजबूर हैं। खाद की कमी के चलते कालाबाजारी भी चरम पर पहुंच गई है, जिसके चलते डीएपी खाद बाजार कीमत से अधिक मूल्य पर बाजार में बेचा जा रहा है। डीएपी खाद के लिए धरती पुत्रों को कतार में खड़ा होना पड़ रहा है, तब जाकर भी खाद नहीं मिल पा रहा है। बगेरा कस्बे में आज खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। बगेरा कस्बे में बसंत ग्राम सेवा सहकारी समिति में डीएपी खाद आने की सूचना से सहकारी समिति के बाहर सुबह 6 बजे से ही किसानों की भीड़ एकत्रित होने लग गई। हजारों किसानों की भीड़ के चलते आधा किलोमीटर तक लंबी किसानों की कतार लग गई। दोपहर तक किसानों की भारी भीड़ के चलते मौके पर हालात खराब हो गए। खाद के कट्टे लेने के लिए किसानों में धक्का मुक्की होने से मौके पर माहौल गर्मा गया। मजबूरन सहकारी समिति के गेट को बंद करना पड़ा। स्थिति बिगड़ते देख केकड़ी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर केकड़ी पुलिस थाने से पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और किसानों की भीड़ को नियंत्रित किया, जिसके बाद किसानों को फिर से वापिस कतार में लगाकर पुलिस सुरक्षा के बीच डीएपी खाद वितरित किया गया। डीएपी खाद का स्टॉक कम होने के चलते कई किसानों को बिना खाद लिए मायूस होकर घर लौटना पड़ा। केकड़ी क्षेत्र में डीएपी खाद की किल्लत के चलते किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो रबी की फसल की बुआई में देरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। केकड़ी शहर में चोर लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आज दिन दहाड़े अज्ञात लुटेरों ने बाइक के पीछे बैठी एक महिला के नाक से झपट्टा मारकर सोने की नथ लूट ले गए। लूट की वारदात के बाद बाइक सवार लुटेरों का काफी पीछा भी किया गया, लेकिन शहर की गलियों में अज्ञात लुटेरे गुम हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सरसड़ी निवासी गीता देवी गुर्जर आंखों में दर्द की शिकायत होने पर अपने जवाई के साथ केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में दिखाने जा रही थी। इसी दौरान अजमेर रोड पर एक्सिस बैंक के पास पीछे से आए पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने झपट्टा मारकर नाक से सोने की नथ छीनकर फरार हो गए। वारदात के बाद बाइक से अज्ञात लुटेरों का पीछा भी किया। अज्ञात लुटेरे बाईपास मार्ग से होते हुए वापिस दंड के रास्ते होकर शहर में घुस गए। इसी दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाके में अज्ञात लुटेरे गुम हो गए। पीड़ित महिला ने बताया कि पल्सर बाइक पर 2 जने सवार होकर आए और सोने की नथ को लूटकर फरार हो गए। दोनों लुटेरों ने अपने मुंह पर नकाब बांध रखा था। इसके बाद पीड़ित महिला ने केकड़ी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर केकड़ी पुलिस ने अज्ञात लुटेरों की तलाश भी की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने जिस मार्ग से लुटेरे वारदात के बाद फरार हुए उस मार्ग से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर केकड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। केकड़ी से हॉस्पिटल दिखाने जा रहा था, सरकारी हॉस्पिटल में। एक्सिस बैंक के अजमेर रोड पे वो 2 व्यक्ति आए थे, पल्सर गाड़ी थी। उन्होंने छीन ली थी बाड़ी, दुपट्टा रखा बंधा हुआ था गले में। फिर उसका पीछा भी किया मैंने हॉस्पिटल तक। फिर बाईपास होके इधर काजीपुरा में घूम गए दोनों। शारदीय नवरात्र पर शहर में प्रथम दिन माता के मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो देर शाम तक भी जारी है। वहीं नवरात्र के प्रथम दिन घर घर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई। अजमेर रोड पर स्थित बीजासन माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। भक्तगणों ने माता के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। बीजासन माता मंदिर में भक्तगणों की ओर से 41 अखंड ज्योत जलाई गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी नवरात्र के प्रथम दिन से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और बीमार बच्चों को माता के मंदिर में विशेष पूजा कराई जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष भी शहर में किसी भी स्थान पर गरबा महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार भी नवरात्र में मेले, गरबा सहित अन्य आयोजनों पर रोक लगाई गई है। शहर के माता मंदिरों में
प्रातः से ही विशेष पूजा अर्चना की गई व नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही घर घर में घट स्थापना की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम के समापन पर केकड़ी में भाजपा शहर मंडल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उनके द्वारा चलाई गई जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर शौचालय, किसान सम्मान निधि, धारा 370-35A की समाप्ति, भव्य राम मंदिर का निर्माण करने के लिए त्वरित सुनवाई की व्यवस्था करने, 3 तलाक कानून सहित अन्य को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की गई। किसान मोर्चा के तत्वावधान में देवगांव गेट स्थित गौशाला में गायों को चारा व गुड़ खिलाकर गौ सेवा की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, महिला मोर्चा जिला मंत्री दमयंती जोशी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत आज अग्रवाल समाज केकड़ी की ओर से महाराजा अग्रसेन की 5145वीं जन्म जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। अग्रसेन जयंती की पूर्व संध्या पर लक्ष्मीनाथ मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गौरवी पारासर की ओर से गणेश वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भजन संध्या में गायक कलाकारों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसके बाद गायक कलाकार ऋषभ मित्तल व संजय अग्रवाल ने भजनों की प्रस्तुति दी। भजन संध्या में समाज बंधु भाव विभोर होकर झूम उठे। आज प्रातःकाल लक्ष्मीनाथ मंदिर में समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण गर्ग, संरक्षक कैलाश चंद गर्ग, सचिव शिव प्रकाश गर्ग, महिला मंडल संरक्षक कौशल्या गर्ग, अध्यक्षा सरोज फतेपुरिया, सचिव गायत्री बंसल, अग्रवाल फेडरेशन अध्यक्ष पुनीत गर्ग, सचिव अनु पिलानिया ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद लक्ष्मीनाथ की आरती की गई और विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें मधु अग्रवाल एवं संजय अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। अग्रसेन के जन्म पर प्रकाश भी डाला। सचिव शिव प्रकाश गर्ग ने सालाना प्रतिवेदन समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। अंत में समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण गर्ग ने आभार व्यक्त किया। मंच संचालन अरविंद अग्रवाल ने किया। बगेरा कस्बे में सेवा व समर्पण अभियान के तहत भाजपा बरमाणी माता मंडल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिखकर उनके जन्मदिवस की बधाई दी। साथ ही सरकार के 7 वर्षों के सफलतम कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, राव वीरभद्र सिंह, मंडल मंत्री चेतन जारोटिया, शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फतेह सिंह चौहान, किसान मोर्चा कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सैनी, बूथ अध्यक्ष राजेंद्र जैन, राम सिंह वर्मा, महावीर गुर्जर, लालचंद खाती, प्रधान दाखड़, महावीर नायक, रोहित प्रजापत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। बगेरा कस्बे में शक्तिपीठ ब्रह्मणी माता मंदिर में नवरात्रि की घट स्थापना की गई। पंडित दशरथ पाठक ने बताया कि ब्रह्मणी माता मंदिर में नवरात्रि पर सतचंडी के पाठ होंगे। 9 दिन तक माता का अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाएगा। नवरात्र पर माता मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शनार्थी माता के दर्शन करेंगे। पहला नवरात्र शैलपुत्री का दिन है। बताया जाता है कि शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी और दक्ष की पुत्री थी। एक बार जब दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन कराया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शंकर को नहीं। उधर सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो रही थी। शिव जी ने उनसे कहा कि सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है।
सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो वहां उन्होंने भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव देखा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती के मन में बहुत पीड़ा हुई। वे अपने पति का अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। कालेड़ा कृष्ण गोपाल में नवरात्र के पहले दिन हनुमान मंडल की ओर से बालाजी मंदिर में रामायण पाठ की शुरुआत हुई। इस मौके पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। कलश यात्रा में भक्तगण नाचते गाते हुए चल रहे थे। पंडित सत्यनारायण पारिक ने विधिवत पूजा अर्चना कर रामायण का पाठ शुरू किया। इस मौके पर अजीत सिंह, अंबिका चरण सिंह, भगवत सिंह, मंडल अध्यक्ष विमल जैन सहित मंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। सिंह